जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में क्षेत्रमिति को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को देखने से पहले आप फॉर्मूला वाले वीडियो को, क्षेत्रमिति के फॉर्मूला वाले वीडियो को जरूर देख लें ताकि इस चैप्टर को समझना आसान पड़े, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला इस चैप्टर में कुछ काम नहीं हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, एक आयत का क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। सिंपल सी बात है, आयत का आयताकार क्षेत्र है जिसका हमसे परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है। तो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सारा काम आसानी से हो जाएगा। 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल हमारा लंबाई दे रखा है 30 और चौड़ाई दे रखा है 20, तो 30 प्लस 20 करेंगे हो जाएगा 50 और 50 में 2 से गुना कर लेंगे हो जाएगा 100। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, और भुजा की जगह हम लोग क्या रख लेते हैं, तो भुजा की जगह रख लेंगे 12। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12, स्क्वायर में 2 बार गुना कर लेते हैं और ये 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, क्या हो जाएगा 12 गुना 3 36, 36√3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर सवाल पर आते हैं। अब सवाल है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 507 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। आयत का हमसे परिमाप पूछा है, तो हम लोग जानते हैं परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब मेरे पास क्या है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जिसमें से एक भुजा 20 दे रखा है और आयत का क्षेत्रफल 560 है। अब ध्यान से ये समझना है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है और एक भुजा दे रखा है, दूसरा भुजा कैसे निकालेंगे, तो इस क्षेत्रफल में एक भुजा से भाग लगा लेंगे। तो इस 560 में जैसे ही हम लोग 20 से भाग लगाते हैं क्या मिल जाएगा, 560 में 20 से भाग लगाएंगे, इधर ये 560 हो गया और इसमें 20 से भाग लगाते हैं क्या मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 28। मतलब एक भुजा हो गया 28 और दूसरा भुजा मिल गया हमारा 20 हो गया। परिमाप निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी है, तो एल की जगह हम लोग 28 यूज कर लेते हैं, बी की जगह 20। 28 20 हो गया 48 और 2 गुना 48 हो जाएगा 48 दूना 96, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। 50 चक्कर में दूरी तय किया गया, जब भी कोई एक चक्का वृत्ताकार पहिया अगर घूमेगा और कितनी दूरी तय करेगा, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं परिधि का फॉर्मूला 2πr। ये हुआ एक चक्कर में, और जितने चक्कर लगाएगा उसमें हम लोग n से गुना कर लेंगे, मतलब n चक्कर, जितना चक्कर लगाएगा उससे हम लोग गुना कर लेंगे, वो हमारा दूरी निकल कर आ जाएगा। तो हमसे क्या बोला, त्रिज्या 7 दे दिया, r 7 दे दिया और 50 चक्कर मतलब n दे दिया है, तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। 2 हो गया, फिर पाई की जगह पाई का मान 22/7 होता है, आर हमारा कितना दे दिया, त्रिज्या है 7 और एन की जगह कितना चक्कर लगा रहा है, तो 50 चक्कर, गुना कर लेते हैं, दूरी निकल कर आ जाएगा। 7 से 7 खत्म हो गया, 50 गुना 2 हो गया 100, 100 गुना 22 हो जाएगा 2200। तो 2200 क्या है, 2200 ध्यान रखना, 2200 हमारा 7 सेंटीमीटर था ना, तो 2200 सेंटीमीटर आया, लेकिन हमारा ऑप्शन तो कोई भी सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग लगा देते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 22 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यूनिट का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा इस चैप्टर में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब हमारा सवाल है, 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ये है कि एक तार 1 मीटर लंबा है, उससे क्या है ना कि एक वृत्त बना दिया गया है, तो 1 मीटर लंबे तार से वृत्त बनने का मतलब ये है कि 1 मीटर उसका परिधि है। अगर हमसे ये कहते हैं 1 मीटर लंबे तार से एक आयत बनाया गया, तो हम कहेंगे कि 1 मीटर क्या होगा, उस आयत का परिमाप होगा। अगर ऐसा कहते हैं कि 1 मीटर लंबे तार से एक वर्ग बनाया गया, तो हम कहेंगे 1 मीटर क्या होगा, तो उसका परिमाप हो जाएगा, उस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं, 1 मीटर है और सारा ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर है, तो एक काम करते हैं, यही मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में क्या होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, और ये 100 सेंटीमीटर क्या होगा, तो उस वृत्त का परिमाप होगा। तो एक काम करते हैं, एक वृत्त के परिमाप का है, परिधि का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr, और यह है कितना, यह है 100, तो बराबर में रख देते हैं 100, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। r बराबर अगर निकालते हैं तो क्या होगा 50, और ये r के साथ पाई है ना, तो ये पाई चला जाएगा नीचे। r बराबर क्या मिल गया, तो 50/पाई, पाई का वैल्यू रखेंगे आगे हम लोग रखेंगे।
अब हमसे क्या पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो एक काम करते हैं, पाई का पाई रहने देते हैं, आर की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं, 50/पाई। स्क्वायर है तो 2 बार रखना पड़ेगा, 50/पाई और गुना 50 बटे, अब पाई की जगह 22/7 रख लेते हैं। पहले इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि इस पाई से इस पाई हो जाएगा कैंसिल। अब एक काम करते हैं, इसको पूरा पूरा कैंसिल, 2 से कट जाएगा 25 बार में और 2 से कट जाएगा 11 बार में। अब तो नहीं कैंसिल होगा, इन सबको गुना कर लेते हैं। तो 25 सत्ते हो जाएगा 175, 175 और इसमें गुना करना होगा 50 से, फिर 11 से भाग लगा देंगे तो ये हो गया 0, 25 25 का 5 बाकी 2, 7 25 35, 35 2 हो गया 37 का 7 बाकी 3, 5 और 3 8 और बटे में हो गया 11, लगा लेते हैं भाग। तो 11 सत्ते हो गया 77 और बच जाएगा यहाँ पर 10, 105, तो 11 नंबर 99 और बच जाएगा फिर 11 25 55, 795 दशमलव कुछ आएगा और 795 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और साथ ही साथ कुछ जगह भी, स्पेस भी बना लेते हैं। तो जितना भी क्षेत्रमिति का सवाल आएगा, सारे सवाल में हमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, इसलिए आप पहले एक बार फिर से फॉर्मूला वाले वीडियो को जरूर देख लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग तुरंत देखिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं 22/7, क्योंकि सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर उत्तर ही निकालना है, तो पाई का वैल्यू रख लिए। और आर कितना है, तो त्रिज्या हमारा है 28, तो स्क्वायर है तो 2 बार रखना पड़ेगा, 28 गुना 28, 7 से 28 कट जाएगा, 4 बार में हो गया। इन सबको कर लेते हैं गुना, 22 गुना 4 हो जाएगा 88 और 88 को हम लोग 28 से गुना कर लेते हैं, तो 8 8 64, 64 का 4 बाकी हो गया 6, 8 8 64 और 64 6 हो गया 70, फिर 8 गुना 16 का 6 बाकी 1 और 16 1 हो गया 17, 4 6 7 7 14 और ये 24 64, 24 64 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर सवाल पर आते हैं। सारे सवाल में हमें लग रहा है कि स्पेस बनाना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। यदि प्लास्टर का खर्च 21.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो पूरे फर्श को प्लास्टर करने का खर्च क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमसे ये बोला है कि एक कमरा है और उसके दीवार पर क्या करना है, तो प्लास्टर करना है, और पूरे प्लास्टर करने का खर्च क्या होगा, और खर्च करने का रुपए क्या है, तो 21.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ध्यान से देखना है, जब भी ये खर्च वाला सवाल आए तो सबसे पहले रुपए पर पहुंचना है। 21.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर अगर रहे तो क्षेत्रफल निकालना है, वही अगर रहता 21.4 रुपये प्रति मीटर अगर खर्च रहता तो परिमाप। बस इस बात को ध्यान रखना है, आसानी से सारे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो और हमारा ये क्या है, तो इसके पूरे फर्श पर इस पर प्लास्टर करना है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इस कमरे का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये कमरा हमारा कौन सा है, तो आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई 7 चौके हो गया 28, बस हो गया। अब जितना रुपए खर्च आ रहा है उससे हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 21.4 का खर्च आ रहा है, 28 में 21.4 से हम लोग गुना कर लेते हैं, दशमलव हटाते हैं, नीचे आ जाएगा 0। 28 को 214 से गुना कर लेते हैं और ये 214 को 28 से गुना, और मेरे ख्याल से अप्रॉक्स में लिया होगा क्योंकि ऑप्शन में आंसर आया, ये पॉइंट में आंसर आएगा लेकिन पॉइंट में है नहीं। 8 चौके 32 का 2 बाकी हो गया 3, 8 और 3 11 का 1 बाकी 1, 8 दूना 16 1 हो गया 17, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4। गुना करने में कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। 7 2 हो गया 9 और ये 5 और नीचे 1 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 599.2 और मेरा एक ही ऑप्शन मिल रहा है 599, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, स्पेस बनाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो त्रिज्या क्या होगा। वृत्त की परिधि दे रखा है, वृत्त की परिधि दिया है तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला लगाते हो। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 ये हो गया 2 पाई की जगह हम लोग 22/7 रख लेते हैं, और आर मेरे पास है नहीं और बराबर में परिधि दिया 88, तो ये रख लिया 88। तो 22 से 88 कट जाएगा 4 बार में और 2 से
2 से 4 कट जाएगा हमारा 2 बार में। अब बचा क्या, कोना कोना गुना कर लेते, 7 गुना 2 14। तो आर हमारा, आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। आर क्या निकल कर आ गया, 7 दूना 14। यही हमसे पूछा है, त्रिज्या क्या होगा, 14 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। मेरे पास आधार भी है, मेरे पास ऊंचाई भी है, तो 1/2 हो गया। आधार हमारा 5 है, ऊंचाई हमारा 8 है। 2 से 8 कट जाएगा, 4 बार में 5 चौके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल है हमारा, 2 सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 सिक्के एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो इनके मध्य का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब ये कह रहा है 3 सिक्का है और एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, इस तरीके से मान लेते हैं, और तीनों एक ही जैसा है। तो ये बोल रहा है एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो इसके मध्य का क्षेत्रफल, ये जो बीच में ये वाला पार्ट है ना, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए ध्यान से समझना है। एक काम करते हैं, तीनों वृत्त का कुछ ना कुछ केंद्र होगा और तीनों वृत्त एक समान है, यहाँ से मिला देते हैं इस तीनों को। तो क्या है ना कि ये वृत्त का त्रिज्या 2, ये भी वृत्त का त्रिज्या 2, सारे तरफ से क्या है, तो ये 2 2 2, वृत्त का त्रिज्या तो 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के सारे भुजा की बात करें तो 2 और 2 4 है, यहाँ भी 2 और 2 4, और तीसरा भुजा भी 2 और 2 4, मतलब त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और अब एक काम करते हैं, यहाँ बारीकी से समझना होगा। समबाहु त्रिभुज बना, हमें चाहिए ये बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट चाहिए उत्तर में। तो यहाँ से यहाँ तक एक वृत्त का एक भाग है, यहाँ से यहाँ तक एक भाग है, और यहाँ से यहाँ एक भाग है वृत्त का। और समबाहु त्रिभुज भी बना हुआ, समबाहु त्रिभुज का एक कोण 60 होता है। तो तीनों कोण मिला दे तो तीनों कोण मिलाकर हो जाएगा 180। 180 होने का मतलब ये है कि वृत्त का इतना सा भाग, 3 भाग मिलकर एक 180 डिग्री वाला बनाता है। पूरा वृत्त होता है 360, तो आधा वृत्त हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आधा वृत्त बन रहा है और एक समबाहु त्रिभुज। तो इस समबाहु त्रिभुज में से आधे वृत्त को क्षेत्रफल को निकाल दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट को हम लोग एक काम करते हैं, इसको फ्रेश से एक फिगर बना लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके से है, ये हो गया वृत्त, और ये दूसरा वृत्त, और ये तीसरा वृत्त, इस तरीके से। और यहाँ से इन तीनों को मिला लेते हैं तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। तो अब इस तरीके से समझ ले, ये बीच वाला पार्ट का हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। और यहाँ पे वृत्त का 3 हिस्सा है, वृत्त का हमें यहाँ पर 3 हिस्सा दिख रहा होगा इस तरीके से। एक ये हिस्सा वृत्त का दिख रहा होगा, और एक ये हिस्सा वृत्त का दिख रहा होगा, और एक ये हिस्सा वृत्त का दिख रहा होगा। तो अगर देखें तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री होता है, तो 60 60 60 180 डिग्री हो गया, मतलब एक आधा वृत्त बना रहा है। पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री, आधा वृत्त होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, आधे वृत्त के क्षेत्रफल में, आधे वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर लेंगे ये समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये बीच वाला पार्ट हमें निकल कर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। इस तरीके से अगर हमारा हो, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, इन तीनों को अगर माइनस कर लेते तो ये बीच वाला पार्ट निकल कर आ जाता है। इसको हटा ले, इसको हटा ले, इसको हटा ले, तो ये बीच वाला पार्ट निकल जाएगा। तो हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 हो गया, और यहाँ पर √3/4 है। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा, उल्टा लिख लिए इसको। तो इस बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ता है, तो ये √3/4 और गुना भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का आधे वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा √3 और बटे में हो गया 4, और समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना, सब ये 2 2 है ना, तो 2 2 होने के कारण समबाहु त्रिभुज का भुजा हो गया 4। तो 4 गुना 4 माइनस 1/2 गुना पाई में ही हमारा ऑप्शन है आर स्क्वायर। वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो सारे वृत्त का त्रिज्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 1 4 से 1 4 खत्म हो गया, एक ये कट गया 2। तो अब देखें तो क्या मिल गया, 4√3 और माइनस यहाँ बच गया 2 पाई।
4√3 माइनस 2 पाई। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में। इस तरीके से इतना दिमाग लगा कर ये सवाल हमें बनाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो ये हम लोग बना सकते हैं। चलिए तो 11 नंबर सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल। तो 42 सेंटीमीटर व्यास है। अगर व्यास 42 सेंटीमीटर है तो पहले तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, तो 42 का आधा हो जाएगा 21। ये ध्यान में रखना है। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, परिधि क्या होता है वृत्त का? 2 पाई आर। 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह कितना रख लेंगे? तो 21, क्योंकि 42 तो व्यास है ना, उसका आधा होता है त्रिज्या। ये कट गया 3 बार में, 2 गुना 3 हो गया 6 और 6 को 22 से गुना कर लेंगे 132। 132 एक, अच्छा 2 ऑप्शन में 132 है, या तो बी होगा या तो सी होगा। एक काम करते हैं, क्षेत्रफल भी हमसे पूछा। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पे फिर से 21 स्क्वायर है, तो 21 गुना 21, ये कट जाएगा 3 बार में। तो 21 दिया हो गया 63 और 22 को गुना कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर ये आ गया 126। 6 8 3 1 13 86, 13 86 मतलब 132 और 13 86, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर सवाल पर प्रस्थान करते हैं। 12 नंबर सवाल है, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। यदि दीवार पर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करना है तो कुल खर्च क्या होगा? फिर से खर्च वाला सवाल आ गया। तो दीवार पे पेंट कर रहा है, ध्यान से देखना है, दीवार पे सिर्फ चारों दीवार पर ये पेंट कर रहा है। पेंट करने का खर्च क्या है? 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। किसका क्षेत्रफल? तो दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना है, चारों दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है। और इसमें निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, फिर 10 से गुना कर लेंगे। तो 2 × L + B, 10 गुना 6 हो गया 16, और इंटू एच में कितना है? तो 5। 16 × 5 80, 80 गुना 2 हो जाएगा 160, क्षेत्रफल हो गया। और जितना रुपए खर्च आ रहा है उससे गुना कर लेते हैं, 160 गुना 10 1600, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर सवाल पर आते हैं। अब सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि निकालने का मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। आर मिलेगा तब तो हम लोग परिधि निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 154 इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है तो पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर तो मेरे पास है नहीं, और क्षेत्रफल कितना है? तो 154। तो 22 से ये कट जाएगा कितने बार में? 7 बार में। 22 7 154, तो 7 गुना 7 हो जाएगा 49। आर स्क्वायर बराबर 49 आया। आर स्क्वायर बराबर 49 आया। ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। 49 का रूट क्या हो जाएगा? 7। तो वृत्त का त्रिज्या मिल गया 7। तो हमसे परिधि पूछा है, परिधि 2 पाई आर है, 2 और पाई की जगह 22/7 और आर की जगह हम लोग अभी तुरंत 7 निकाले। 7 से 7 खत्म, 22 गुना 2 44, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर सवाल पर प्रस्थान कर जाते हैं। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 व 4 है तो आयत का क्षेत्रफल, सिंपल सी बात है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये 8 चौके 32, ये तो लल्लू सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? तो r × पाई + 2। ये ध्यान रखना है, अर्धवृत्त का परिधि r × पाई + 2। आर मेरे पास दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या 42 और पाई का मान होता है 22/7 और इसमें +2 करना है। तो 22/7 और +2 कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? 7 दूना 14, 36/7। 7 से 42 कट जाएगा 6 बार में, 6 गुना 36 कर लेते हैं 216, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल है हमारा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तो लंबाई 3 मान लेते हैं, चौड़ाई 2 मान लेते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। L + B करते हैं, 3 और 2 हो गया 5 और 2 गुना कर लेते हैं तो हो गया 10। तो अनुपात से परिमाप हो गया 10 और हमारे सवाल से परिमाप हो गया 20। तो 10 = 20 के तो 1 = 2 के, 1 = 2 के तो आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, 1 = 2 के तो ये जो 3 है, 3 = 3 दूना 6 और 2 = 1 = 2 के तो 2 = 4 के। तो क्या लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई गुना चौड़ाई, 6 चौके 24, 24 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर सवाल। अब सवाल है, एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए
तो एक आयत में 2 वर्ग बनते हैं, मतलब एक ये आयत है, इसको बोला आधा अगर कर दिया तो 2 वर्ग बन गया। तो प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप अगर 36 है तो भुजा कितना होगा? तो आयत का परिमाप अगर 36 है तो भुजा निकालने के लिए 4 से भाग लगा देते हैं। तो 36 में 4 से भाग लगाएंगे, क्या मिल जाएगा? 9। ये जो वर्ग बना है इसका भुजा है 9, 9 ये पूरा भुजा है 9, दोनों का बोल रहा है। परिमाप 36 है तो सबका भुजा 9 हो गया। तो ये अगर देखें, ये जो आयत है इसकी लंबाई कितनी हो गई? आयत की लंबाई 9 9 हो गया 18। आयत की लंबाई हो गई 18 और आयत का चौड़ाई कितना है? तो आयत का चौड़ाई है 9। तो हमसे पूछा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 2 × l + b। l + b कर लेते हैं, 18 9 हो गया 27 और इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, 27 दूना 54। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर सवाल। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिया है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बराबर में क्षेत्रफल है 616। तो 11 से 2 बार में कैंसिल कर लेते हैं, 11 × 5 = 55 और 28 बार में 2 से 28 कट जाए, 2 से 56 कट जाएगा 28 बार में, क्या मिल गया? 28 × 7। आर स्क्वायर बराबर 28 × 7। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो 28 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 4 और यहाँ पर 7 है, 2 बार 7 मिला, 1 बार 7 निकल गया और 4 का रूट हो जाता है 2, 7 दूना 14। त्रिज्या क्या निकल कर आ गया? त्रिज्या निकल कर आ गया 14। तो हमसे क्या पूछा? अब इसकी त्रिज्या है तो पूछा, अब इसकी त्रिज्या हो गया 14 और सॉरी 7 दूना 14 हो गया ना, 14 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हो गया सी नंबर, ये ए में टिक लग गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल पे। अब किस तरीके का सवाल है भैया? अब हमारा सवाल है, एक आयत की लंबाई 2x चौड़ाई x है तो आयत का क्षेत्रफल। भैया ये कैसा सवाल है? एकदम इजी सा सवाल है। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, 2x लंबाई है, x चौड़ाई, 2x को x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास दिया है, व्यास 14 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा होता है, त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की जगह हम लोग क्या रख लेंगे? 7। तो 7 × 7, एक साथ से एक साथ खत्म, 22 × 7 = 154। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नहीं, आज के लिए हम लोग इतना 20 ही क्वेश्चन रखते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ताकि अपने वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। और बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को, कहाँ गया भैया, ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। और साथ ही साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके का पीडीएफ चाहिए, ये मैथ्स का ये पीडीएफ चाहिए या फिर जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।